साथियों नमस्कार। आर्यादित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि टीजीटी के थ्रू हमारा एक क्विज चल रहा है जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक टीजीटी में मान्य किया गया है। तो टीजीटी के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक उसको हम पढ़ा रहे हैं और उसमें आप देखे होंगे कि 2-3 श्लोक तक हो चुका है। तो पुनः हम उसी पर चलते हैं टीजीटी अभिज्ञान शाकुंतलम की तरफ। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है। तो लिखते हैं पहले टीजीटी अभिज्ञान शाकुंतलम यूपी टीजीटी यूपी टीजीटी अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम ये रहा है। तो 3 श्लोक तक आपको मैंने कल बताया जिसमें से दुर्वासा ऋषि ने पहले श्लोक में ये कहा श्राप दिया। तो श्राप के उपरांत ये चीजें आई। उन्होंने कहा विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् अस्मरस्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो। वंशस्थ छंद में उन्होंने श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने। उसके बाद फिर कर्णों का शिष्य आता है, वो बेला उपलक्षणार्थम यानी समय को जानने के लिए कर्णों का शिष्य आता है। तो फिर श्लोक लिखते हैं कालिदास याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो यरुणपुरस्सर एकतोरकः तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यति आत्मदशांतरेषु। ये बसंत तिलका छंद में श्लोक लिखे हैं कालिदास जी। दूसरा फिर लिखते हैं अंतरहिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिमननन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिताय बलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदोषानि। यहाँ तक कल के उसमें हुआ था। अब इसके आगे आज हम पुनः शुरू करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के तीसरे श्लोक के आगे। आइए देखते हैं। प्रवेश्या पटीक्षेपेण प्रवेश करते हैं और पटीक्षेपेण पर्दे को उठा करके प्रवेश करते हैं। अनसूया कहती है यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतन्न विदितम। यद्यपि विषय विकार से विमुख हुई मेरी सखी एतन्न विदितम उसको ये जानकारी भी नहीं है। तथापि तेन राज्ञा फिर भी उस राजा के द्वारा शकुंतलायाम अनार्याचरितम शकुंतला के प्रति अनाड़ियों जैसा आचरण किया। फिर कहा शिष्य कहता है यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामि। यावद माने जब तक यावद उपस्थिताम जब तक मैं उपस्थित हूँ। होम वेलाम हवन का ये जो समय है गुरवे निवेदयामि गुरु जी से मैं इस बात के लिए निवेदन करूं। इतने निष्क्रांता इतना कह करके निकल जाता है। अनसूया आती है। अनसूया बोलती है प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि यानी दिन हो गया है। प्रतिबुद्धापि जाग करके किम करिष्यामि मैं क्या करूंगी। न मे उचिते स्वपि निज करणीयेषु हस्तपादं प्रसरति
न मे उचिते स्वपि, यानी उचित भी नहीं लग रहा है, मैं माने मुझको, न मे उचिते स्वपि, उचित भी नहीं लग रहा है, निज करणीयेषु, अपने ही कार्यों में, हस्तपादम प्रसरति, हमारे हाथ पैर भी नहीं फैल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, कामदेव इस समय सकाम हो चुके हैं। येन असत्य संधे, जिन्होंने असत्य संधि के सहित, जने शुद्ध हृदया की शुद्ध हृदय वाली सखी पदम कारिता, सखी को भी इससे ओतप्रोत करवा दिया। अथवा दुर्वासा शापे विकारयति, अथवा दुर्वासा का ही श्राप ऐसा विकार कर रहा है। अन्यथा कथम सा राजर्षि, अन्यथा कैसे वह राजा, तादृशान मंत्रयित्वा तावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति, अन्यथा कैसे वह राजा इस प्रकार की मंत्रणा करने के बाद एतः कालस्य, इतने समय तक, लेखमात्रमपि न विसृजति, चिट्ठी मात्र, यानी लेख मात्र, लिखने मात्र, तो लेख क्या है, चिट्ठी, चिट्ठी मात्र को भी उसने नहीं भेजा। तद इदो अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसृजावा, इस पर अभिज्ञान नाम की ये जो पहचान की ये जो अंगूठी उसने दी है, इसी से सारा चीज हो सकता है। तस्य विसृजावा, जाते वक्त उसने दे दिया था। तो दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, दुख में पड़ी हुई इस तपस्वी की अभ्यर्थना, प्रार्थना किससे किया जाए। दुष्यंतेन परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम, दुष्यंत के द्वारा परिणीत यानी विवाहित, आपन्न सत्वाम, आपन्न सत्व उसे कहते हैं जिसका गर्भ जो है वो होने वाला है, 2-4 दिन में बच्चा पैदा होने वाला है, उसे आपन्न सत्व कहते हैं। तो आपन्न सत्वाम यानी बच्चा पैदा ही होने वाला है, ऐसी शकुंतला का निवेदन मैं किससे करूं। इत्थम गते अस्माभि किम करणीयम, इस प्रकार की अवस्था में हमारे द्वारा किम करणीयम, क्या करना चाहिए, ये मैं सोच रही हूं। प्रवेश से प्रवेश करती है। प्रियमदा सहरसम, प्रियमदा बड़ी खुश है, कहती है सखी त्वरस्व त्वरस्व, सखी जल्दी करो जल्दी करो। शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम, शकुंतला के जाने के समय का यानी प्रस्थान करने के समय का उपयोग तुम करो। अनसुया कहती है सखी कथम एतत्, सखी कैसे ये हुआ। तो प्रियंवदा कहती है सुनो सुनो, इदानीम सुख सहित प्रक्षिका, इस समय मैं सुख से सोई हो कि नहीं सोई हो यह जानने के लिए मैं जब शकुंतला के पास गई, शकुंतला सकाशम, शकुंतला के नजदीक गता अस्मि, मैं गई हुई थी, तो हुआ क्या। अनुसुईया कहती है ततः ततः, तो आगे बताओ आगे बताओ। प्रियंवदा कहती है तावद ए नाम, तो उस समय ए नाम यह हमारी सखी लज्जा अवनत मुखीम, लज्जा से मुख को नीचा किए हुए, परिस्वज, परिस्वज मने गले लगे हुई, तात काश्यपेनयु अभिनंदितम, तात काश्यप के द्वारा, पिता काश्यप के द्वारा अभिनंदित की जा रही थी, पूजित की जा रही थी, यानी इसको कुल मिला करके इसको शाबाशी दी जा रही थी, इस प्रकार की बातें। तो दृष्टया धूमाकुलित दृष्टेपि, भाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि होने पर भी यजमानस्य, यजमान की, पावक एव आहुति ही पतिता, आग में ही उसकी यजमान की आहुति पड़ गई। जैसे कोई यजमान स्वाहा कर रहा है तो स्वाहा करते वक्त स्वाहा बोला तो आंखों में धुआं लग गया, तो धुआं लगा तो चेहरा जो है बाहर कर लेता, उसके बाद कहता है स्वाहा। अब वो जो स्वाहा कहा, अब वो आहुति जो उसने डाली उसमें, वो आहुति हवन में ही गिरी, हवन के बाहर नहीं गिरी, यही कहना चाहते हैं तात्का से। तो वत्से हे बेटी, सुशिष्य परिदत्ता, अच्छे शिष्य को दी हुई, विद्यायु, विद्या के समान, अशोचनीया असि समृद्धा, तुम मेरे लिए अशोचनीय हो गई हो। मैं तुम्हारे लिए बेकार में चिंतन कर रहा था कि शकुंतला की शादी होगी या नहीं होगी, इत्यादि इत्यादि। एक पिता की बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं होती हैं।
तो वही कह रहे हैं कि एक अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम जो है अशोचनीय हो गई हो। यानी शिष्य कौन? दुष्यंत, और विद्या कौन? शकुंतला। अद्ययु आज ही ऋषि रक्षिताम, ऋषि की रक्षा में, ऋषियों की रक्षा में, त्वाम तुमको भरतु सकाशम, पति के समीप विसर्जयामिति, विसर्जन करूंगा, भेजूंगा। आज मैं ऋषियों से रक्षित तुमको पति के समीप भेज दूंगा। अनसुईया कहती अथ के न सूचिता तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। अथ तो इस पर केन किसने, सूचिता सूचित किया, तात काश्यपस्य वृत्तान्तः, तात काश्यप को यह वृत्तांत किसने बताया, किसने सूचित किया, किसने समझाया उनको। तो प्रियंवदा कहती अग्नि शरणं प्रविष्टस्य, अग्नि के शरण में प्रवेश करते समय शरीरम बिना, बिना शरीर की ही छंदोमयी वाणी ने यह प्रदर्शित किया। अनसुईया कहते सभी समय आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगी कथम यु कैसे। तो प्रियंवदा कहते संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का सहारा लेकर के अब वो बताने लगती है कि दुष्यन्ते नाहितं तेजो भूतानां दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्राह्मण अग्निगर्भां समीम्यु। ये चतुर्थ अंग का चौथा श्लोक अनुष्टुप छंद में है। प्रियंवदा बता रही है अनसुईया को, दुष्यन्ते नाहितं तेजो, दुष्यंत के द्वारा धारण किए हुए तेज को, दधानां भूतये भुवः, धारण कर रही किया उसने, और भुवः माने पृथ्वी का, भूतये माने प्राणियों का कल्याण करेगा, और पृथ्वी का कल्याण करने वाला तेज जो है दुष्यंत के द्वारा इसने धारण कर लिया है। अवेहितनयाम, अपनी पुत्री को ऐसा अवेहि जानो, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, अग्निगर्भाम समीम्यु, जैसे समी के वृक्ष में, समी के वृक्ष के अंदर अग्नि जो है वो रहती है, और जैसे ही उसमें घर्षण होता है तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ठीक ऐसे ही दुष्यंत के द्वारा तेज को, दुष्यंत के द्वारा वीर्य को इसने अपने अंदर धारण कर रखा है। अनसुईया कहती है प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा को आश्लिष्य, प्रियंवदा को सहारा दे करके, सखी प्रियम में, हे सखी बहुत अच्छा किया, बहुत प्रिय बात बताई, किंतु अद्य शकुंतला, किंतु आज ही शकुंतला नियत जाएगी, इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, इस प्रकार के बात को सुनकर के असाधारण संतोष को मैं अनुभव कर रही हूं। प्रियंवदा कहती है सखी आवाम तावत उत्कंठाम, आओ हम दोनों तावत माने तब तक, उत्कंठाम उत्कंठा में, विनोदयिष्यावा, विनोद करें, आपस में हंसी मजाक करें। सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वह तपस्विनी निपट गई यानी निर्वृत्त हो गई, उसकी शादी विवाह हो गई। आगे देखिए अनसुईया कहती है तेन हो च्युत शाखावलंबिते, हमारे द्वारा आम की शाखा पर लटकाए हुए नारिकेल समुद्गत नारियल को जो हमने लटकाया था, एतन निमित्तमेव, इसी निमित्त ही मैंने टांगा था, कालांतर अक्षमा निक्षिप्ता, और कुछ समय के बाद उसको हम उतारेंगे। मया केसर मालिका, मेरे द्वारा केसर की माला भी उसमें टांगी गई है। तदिमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, तो मैं जाऊं उसको अपने हाथ में ले लूं। यावत, जब तक अहमपि तस्यै गोरोचनाम, तब तक मैं उसके लिए गोरोचन, तीर्थ मृत्तिकाम, तीर्थ की मिट्टी, दुर्वा, दूब, किसलय, आनीति मंगल समालंबनानि विरचयामि, मांगलिक समालंबन, मांगलिक आभूषण इत्यादि की मैं रचना करती हूँ। प्रियंवदा कहती है तथा क्रियताम, तो वैसा ही कीजिए। अनसुईया निष्क्रांता, अनसुईया निकल जाती है। प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, प्रियंवदा नाटकीय ढंग से फूलों को चुनने लगती है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, गौतमी आदेश्यंताम, गौतमी कहती है आदेशित करे। सारंगरो मिश्राः शकुंतला नयनाय, सारंगरो मिश्र इत्यादि को शकुंतला को ले जाने के लिए आदेशित करें।
प्रियंवदा कारणम दत्वा, प्रियंवदा कान लगा करके सुनती है तो कहती है अनसूये तो रस्सो, अनसूया जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुर गाविन ऋषया शब्दायन्ते, इस समय हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं। प्रवेश समालंबन हस्ता, प्रवेश करो, समालंबन हस्ता, जो भी आपके पास आभूषण हो अपने हाथ में ले करके प्रवेश करो। अनसूया सखी ए ही गच्छावह, हे सखी आओ उधर ही चला जाए। इति परिक्रामतः, ऐसा कह करके घूमती है। प्रियंवदा विलोक्य, प्रियंवदा देख करके ऐसा सूर्योदय, यह तो सूर्योदय से ही शिखा मज्जिता, शिखा से यानी सिर से नहाए हुए, प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, तिन्नी के चावल को हाथ में लिए हुए, स्वस्थ वाचनिका भी, स्वास्तिक बनाती हुई, तापसी भी, तापसी के द्वारा अभिनंद्यमाना, अभिनंदित की जाती हुई, शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी है। उपसर्पाव ए नाम, आओ उसी के नजदीक चला जाए। इति उपसर्पतः, इतना कहकर के उसके नजदीक जाकर के बैठती है। ततः प्रवेशति यथा उद्दिष्ट व्यापारा, इसके बाद प्रवेश करते हैं उद्देशित व्यापार वाले आसनस्था शकुंतला, आसन पर स्थित शकुंतला के नजदीक जाकर के बैठती है। तापसी नाम अन्यतमा, एक तापसी आती है शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति कहते जाते, भारतीर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, हे पुत्री पति के द्वारा सम्मान सूचक महादेवी शब्द को प्राप्त करो। ये पहली तपस्वी ने कहा था। द्वितीय दूसरी तपस्वी ने कहा वत्से वीर प्रसवनी भव, हे बेटी तुम वीर पुत्र वाली हो जाओ। तृतीया तीसरी कहती है वत्से भर्तुर बहुमता भव, हे पुत्री तुम पति के द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त करो। इतिहासिसो दत्वा, ऐसा आशीष दे करके गौतमी वर्जम निष्क्रांता, गौतमी को वर्ज माने छोड़ करके निष्क्रांता निकल जाती है। सख्यो दोनों सखियां उपसृत नजदीक पहुंच करके सखी सुखमज्जनम ते भवतु, अब दोनों सखियां पूछती हैं शकुंतला से, सखी सुखमज्जनम ते भवतु, हे सखी तुम सुख पूर्वक स्नान किए या नहीं किए। शकुंतला स्वागतम में सख्यो, हे शकुंतला कहती है हे दोनों सखियों तुम्हारा स्वागत। इतो निषीदतम, इधर ही बैठ जाओ। तो शकुंतला उभे दोनों मंगल पात्राणादाय उपविश्य, मांगलिक पात्र को लेकर के बैठ जाती हैं। हला सज्जा भव, आओ अच्छी सुनो तो सज्जा भव, तुमको मैं सजाऊं। यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयावह, और आप तुम्हारे लिए ही ये मांगलिक आभूषणों को मैंने रचना की है। शकुंतला इदमपि बहुमंतव्यम, यही मेरे लिए बहुत है। दुर्लभम इदानीम सखी मंडनम भविष्यति, दुर्लभम दुर्लभ हो जाएगा। इदानीम इस समय के बाद, मैं सखी मंडनम भविष्यति, मेरे सखियों के द्वारा सजाया जाना मेरे लिए जो है वो दुर्लभ हो जाएगा। इति वाष्पम विसृजति, इतना कह करके आंसू बहाने लगती है। उभे दोनों सखी उचितम नते मंगल काले रोदितुम, हे सखी इस मांगलिक समय में तुम्हारा रोना उचित नहीं है। इति अश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयितः, इति अश्रूणि तो ऐसा करो कि आंसुओं को प्रवृज्य पोंछ करके नाट्येन प्रसादयितः, नाटकीय ढंग से उसको प्रसादित करने लगती हैं, सजाने लगती हैं। प्रियंवदा आभरणोचितम रूप आश्रम सुलभै प्रसाधनैर विप्रकार्यते, प्रियंवदा कहती है आभरणोचितम जो उचित आभूषण है, कहाँ के आश्रम सुलभै, आश्रम में सुलभ, आश्रम में प्राप्त जो उचित आभूषण है, इससे तुम्हारे रूप का जो श्रृंगार है वो विप्रकार्यते, बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रवेश्य उपायन हस्ता ऋषकुमार कौ, इतने में दो ऋषकुमार प्रवेश्यो प्रवेश करते हैं, उपायन हस्ता यानी उपाय को हाथ में लेकर के प्रवेश करते हैं। कहने का तात्पर्य कि वो आभूषण इत्यादि लेकर के दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं। उभव दोनों कहते हैं इदम अलंकरणम, ये अलंकार है यानी आभूषण है। अलंक्रियताम अत्र भवति, अब आप इनका जो है अलंकरण कीजिए।
सर्वाभिलोक के विस्मिता, सभी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गौतमी कहती है वत्स नारद कुते तत्, उसमें से एक का नाम नारद है। तो गौतमी पूछती है हे वत्स नारद कुते तत्, ये कहां से आया? प्रथम तात्कास्य प्रभावात, तो उसमें से एक कहता है कि कर्ण काश्यप यानी कर्ण के ऋषि कर्ण के प्रभाव से ऐसा मिला। गौतमी कहती है किम मानसी सिद्धि, क्या है मानसिक सिद्धि है? तो द्वितीय दूसरा कहता है ना खलु, निश्चित रूप से नहीं, श्रूयताम सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञाप्ता, हम सभी तत्र भवता यानी पिताजी के द्वारा कर्णों के द्वारा हम आदेशित हुए। शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्या, शकुंतला के हेतु वनस्पतियों ने कुसुमान आहरतेति, फूलों को हमको प्रदान किया। तदिदानीं, तो इस समय क्षौमम केंचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठ्यूत चरणोपराग सुभगो लाक्षारसा केनचित् अन्येभ्यो वन देवता करतलैर आपर्व भाग्योत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयोत् उद्भेदा प्रतिद्वंद्विभिः। शार्दूल विक्रीडित छंद में वो बताता है क्षौमम केंचित इंदु पांडु तरुणा, तरुणा पेड़ ने, क्षौमम केंचित किसी तरु ने, किसी पेड़ ने, क्षौमम क्षौमम ने रेशमी, क्षौमम केंचित इंदु पांडु तरुणा, इंदु चंद्रमा के समान पीले पीले रंग की रेशमी साड़ी प्रदान किया। क्षौमम केंचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम, ऐसे मांगलिक वस्त्र को उसने प्रदान किया। अनिष्ठ्यूत चरणोपराग सुभगो, निष्ठ्यूत माने निचोड़ करके, निचोड़ करके चरणों पराग सुभगो यानी चरणों में लालिमा लगाने के लिए सुंदर लाक्षारसा केनचित्, किसी वृक्ष ने लाक्षारस यानी महावर को प्रदान किया। अन्येभ्यो वन देवता, अन्य दूसरे वन देवताओं ने यानी दूसरे वृक्षों ने, अन्येभ्यो वन देवता करतलैर यानी अपने करतल अपने हाथ के घुटनों के ऊपर के हाथ के भाग को करतलैर आपर्व भाग्योत्थितैः, आपर्व भाग तक यानी यहां तक भाग तक हाथ उठा करके आपर्व भाग्योत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयोत्, दत्तान माने प्रदान किया, आभरणानि आभूषणों को प्रदान किया, नह माने हमको ये आभूषण प्रदान किया। दत्तान्याभरणानि नः किसलयोत् वेदा प्रतिद्वंद्विभिः, सभी वृक्षों में यह प्रतिद्वंदिता हो गई कि हम ज्यादा देंगे, वो हम ज्यादा देंगे, इस प्रकार की बातें होने लगी। अब यहां तक यानी पांचवां श्लोक तक, पांचवां श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में रहा है। क्षौमम केंचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम निष्ठ्यूत चरणोपराग सुभगो लाक्षारसा केनचित् अन्येभ्यो वन देवता करतलैर आपर्व भाग्योत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयोत् उद्भेदा